Hello everyone, welcome to Utkarsh. I Shubham Raka and I hope you all are safe at your home. Today we are talking about the revised syllabus of RBSE for the session 2021. जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोविड-19 के चलते काफ़ी लंबे समय से स्कूल्स जो हैं वो रीओपन नहीं हो पाए हैं। कुछ आरबीएसई के जो स्कूल्स हैं, राजस्थान के जो स्कूल्स हैं, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है, परंतु अभी भी कुछ ऐसी स्कूल्स है, काफ़ी स्कूल्स ऐसी है जहां पर कोविड के चलते क्लासेस को रीओपन भी ऑनलाइन नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में आरबीएसई ने अपने सिलेबस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है और 40% तक 40% तक अपने सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। 10th बोर्ड का जो सिलेबस है, जिसमें 10th बोर्ड में साइंस में 20 चैप्टर्स थे, उन 20 चैप्टर्स में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज हो चुका है। कुछ चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है, कुछ चैप्टर्स के कुछ पर्टिकुलर पोर्शंस को हटा दिया गया है। ऐसा करके ओवरऑल जो सम होके निकला है उसमें यह पता चला है कि आरबीएसई ने अपने सिलेबस में 40% का रिडक्शन कर दिया है, 40% तक का रिडक्शन कर दिया गया। तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स को हटाया गया है और जिन चैप्टर्स को हटाया गया उन चैप्टर्स के अकॉर्डिंग मार्क्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कौन सा चैप्टर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें इस सेशन हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो देखते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है कि हमारे साइंस बुक में 7 यूनिट हैं। 10th में साइंस में कितनी यूनिट्स हैं? 7 यूनिट्स आर देयर, जिसमें जो 7th यूनिट है ना, वो 7th यूनिट किसकी हुआ करती थी? रोड सेफ्टी की हुआ करती थी। मतलब रोड सेफ्टी से रिलेटेड 4 मार्क्स के या 3 मार्क्स के क्वेश्चन हर ईयर बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते थे। तो इस ईयर आरबीएसई ने सबसे पहले क्या किया, वो जो 7th यूनिट है, जो रोड सेफ्टी की यूनिट थी, जिसमें रोड सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते थे, उस रोड सेफ्टी की यूनिट को कंप्लीटली क्या कर दिया है? रिमूव कर दिया है, कंप्लीटली हटा दिया है। और उस यूनिट को हटाने की वजह से कुछ यूनिट्स में मार्क्स में क्या आया है? चेंज आया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूनिट वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं यूनिट वाइज मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हमारे पास में अब टोटल कितनी यूनिट्स हो गई है? 6 यूनिट हो गई है। 6 यूनिट्स आर देयर। पहले कितनी यूनिट हुआ करती थी? 7 यूनिट्स वर देयर। 7 यूनिट्स में जो 7th यूनिट थी वो किसकी थी? रोड सेफ्टी की। अब हमारे पास में टोटल कितनी यूनिट्स हैं? 6 यूनिट्स आर देयर, जिसमें जो पहली यूनिट हमारी है वो कौन सी है? ह्यूमन बॉडी एंड फंक्शन। ये अभी भी कितने मार्क्स की है? 17 मार्क्स की है। पहले भी 17 की थी, अभी भी 17 की है। मतलब इस टोटल यूनिट का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो 17 का ही रहेगा। अगर मैं बात करता हूं यूनिट 2 की, किसकी बात करता हूं? यूनिट 2 की, तो उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है, 16 मार्क्स का है। यूनिट 3 जो फिजिकल फिनोमिना का है, जिसमें फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, वो भी अभी हमारे कितने मार्क्स का है? 15 का। पहले भी 15 का ही हुआ करता था। यूनिट 4 नेचुरल रिसोर्सेज का है, इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कितने का है? 12 मार्क्स का। मतलब जो 4th यूनिट है ना, वो 12 मार्क्स की ही है, पहले भी 12 की थी। मतलब इनमें यूनिट के अकॉर्डिंग चेंज अभी तक नहीं हुआ है। तो देखो, 5th यूनिट की बात करते हैं, अर्थ और स्पेस की, जिसमें अर्थ के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में बात की जाएगी। उस यूनिट का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कितने का? 12 मार्क्स का। मतलब 5 यूनिट तक तो कोई चेंज नहीं हुआ है मार्क्स में। मार्क्स में बात कर रहा हूं, चैप्टर्स में हुआ है, मार्क्स में नहीं हुआ अभी तक। तो टोटल 5 यूनिट्स तक के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, 6th यूनिट हमारा कौन सा है? एनवायरमेंट। ये 6th यूनिट कितने मार्क्स का हो गया है? 8 मार्क्स का हो गया है। पहले जो 6 यूनिट था ना, इस ईयर से पहले वाले में जब बोर्ड एग्जाम्स हुए थे ना, तो एनवायरमेंट का जो टोटल यूनिट था ना, वो 5 मार्क्स का था, 5 मार्क्स का था। तो इसमें क्या हुआ? रोड सेफ्टी के मार्क्स ऐड कर दिए। रोड सेफ्टी 3 मार्क्स का था, तो 5 में 3 ऐड किए, तो कितने मार्क्स का हो गया? 8 मार्क्स का। तो हमारा जो 6th यूनिट है ना, द 6th यूनिट इज ऑफ एनवायरमेंट एंड इज ऑफ कितने मार्क्स का हो गया? ये 8 मार्क्स का। तो टोटल हमारे
कितने मार्क्स हो गए इसमें 80 मार्क्स। इंटरनल असेसमेंट हमारे वही है 20 मार्क्स का, तो ओवरऑल हो गया ये 100। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो रोड सेफ्टी के मार्क्स थे उसे डायरेक्टली सिक्के कौन से यूनिट में एडजस्ट कर दिया गया, 6th यूनिट में एडजस्ट कर दिया गया। बाकी किसी यूनिट के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं छेड़ा गया है, किसी भी यूनिट के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं छेड़ा गया है, केवल किसको छेड़ा है, 6th को। तो ये चीज क्लियर हो गई हमें। अब हम ये देखेंगे यूनिट वाइज, भाई जैसे फर्स्ट यूनिट है वो कितने मार्क्स की, 17 की। तो अब ये देखेंगे कि कौन से चैप्टर में चेंज आया है, और चैप्टर में चेंज होने की वजह से उस चैप्टर के जो मार्क्स थे क्या उसमें भी चेंज हुआ है क्या, मतलब चैप्टर वाइज कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, कौन से चैप्टर डिलीट हो गए ये देखेंगे। अब देखिए चैप्टर के अकॉर्डिंग देखते हैं। यूनिट 1 लिया है हमने, पहला कौन सा यूनिट ले लिया हमने, यूनिट 1 लिया है। यूनिट 1 में हमारे पास में चैप्टर 1 कौन सा है, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ है। ये कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। पहले कितने मार्क्स का हुआ करता था, 4 मार्क्स का हुआ करता था। कितने मार्क्स का था, 4 मार्क्स का। अब इसमें 1 मार्क ऐड हो गया, मतलब कुल मिला के फर्स्ट चैप्टर अब हमारे लिए कितने मार्क्स का हो गया, 5 मार्क्स का। देखो ह्यूमन हेल्थ इजी भी पड़ता है, ज्यादा हार्ड चैप्टर भी नहीं है, और 5 मार्क्स का हो गया, मतलब अच्छा वेटेज है इसका, अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसमें, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। सेकेंड चैप्टर जो है ह्यूमन सिस्टम, ह्यूमन सिस्टम में हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स आते हैं। ये प्रीवियस कितने मार्क्स का था, 6 मार्क्स का था, अब ये कितने का हो गया, 5 का। इसका मतलब इस चैप्टर में से कोई ना कोई पोर्शन डिलीट हो गया है। भाई पहले 6 मार्क्स का था, अब 5 मार्क्स का है, इसका मतलब पिछले साल कुछ टॉपिक्स ज्यादा थे, इस ईयर क्या किया गया, कुछ टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए। थर्ड चैप्टर हमारे पास में कौन सा आ जाता है, जेनेटिक्स आ जाता है। कौन सा है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स कितने मार्क्स की है, 4 मार्क्स की, सेम है, एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है। इम्यूनिटी ब्लड ग्रुप 3 मार्क्स की, ये पहले भी 3 का था, अभी भी 3 का है। तो ओवरऑल ये कितने मार्क्स का हो गया, हमारे 17 का हो गया, फर्स्ट यूनिट 17 का। तो चारों चैप्टर के हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। फर्स्ट चैप्टर 5 का, सेकंड चैप्टर 5 का, थर्ड चैप्टर 4 मार्क्स का, और फोर्थ चैप्टर कितने मार्क्स का हो गया, 3 मार्क्स का हो गया। तो ये हमारे हो गया यूनिट 1। अब हम देखते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में हमारे पास में पहले 4 चैप्टर थे, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8। चारों चैप्टर केमिस्ट्री के थे। चारों चैप्टर किसके थे, केमिस्ट्री के। इनमें से 2 चैप्टर्स को हटा दिया गया, 7th चैप्टर और 8th चैप्टर को रिमूव कर दिया गया। यूनिट 2 में चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 को हटा दिया गया, आप खुद देख सकते हैं। चैप्टर 5 केमिकल्स इन डेली लाइफ, केमिकल्स इन डेली लाइफ या केमिस्ट्री इन डेली लाइफ वाला जो हमारा चैप्टर है, जो पहले कितने मार्क्स तक का होता था, 4 मार्क्स तक का ही होता था। कितने मार्क्स का होता था, 4 मार्क्स तक का होता था, उसमें अब इसको कितने मार्क्स का कर दिया है, 9 मार्क्स का कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन चुका है, जिसमें सोप पढ़ना है, डिटर्जेंट पढ़ना है, मिसाइल फॉर्मेशन पढ़ना है, सारे केमिकल पढ़ने हैं, एसिड बेस सब कुछ पढ़ना है। ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर बन चुका है। ये 9 मार्क्स का चैप्टर बन गया चैप्टर नंबर 5, तो इसको सबसे इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना है। बोर्ड एग्जामिनेशन में, 10th बोर्ड में, आरबीएसई में सबसे ज्यादा मार्क्स रखने वाला अगर कोई चैप्टर बना है तो वो कौन सा बना है, चैप्टर 5। अब देखते हैं चैप्टर 6 देखते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। सारी अलग अलग तरह की रिएक्शंस जो हैं हमारे नेचर में होने वाली, कौन कौन से कैटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट होता क्या है, ये सारा चैप्टर मतलब कौन सा था हमारा, चैप्टर नंबर 6। और ये कितने मार्क्स का हो गया है, 7 मार्क्स का हो गया है। कितने मार्क्स का हो गया, ये 7 मार्क्स का हो गया है। तो 9 + 7 टोटल कितना हो गया, 16। इसका मतलब इसमें जो चैप्टर नंबर 7 था, जिसमें हम एटम के बारे में, एटॉमिक थ्योरीज के बारे में वगैरह पढ़ते थे, तो एक तो ये चैप्टर हट गया है। एक चैप्टर नंबर 8 हमारा था कौन सा वाला, कार्बन वाला, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये दोनों चैप्टर सिलेबस से हटा दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 हैज बीन रिमूव्ड, हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम दिस एकेडमिक ईयर 2021। तो ये 2 चैप्टर आपको बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पढ़ के जाने हैं। केमिस्ट्री में सिर्फ 2 ही चैप्टर आएंगे, यूनिट 2 में 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, जिनका टोटल वेटेज कितना हो गया, 16 मार्क्स का हो गया है। तो ये हमारा यूनिट 2 था, ठीक है। अब देखते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 है फिजिकल फिनोमिना का। फिजिकल फिनोमिना का मतलब हो गया फिजिक्स के चैप्टर हैं। अब फिजिक्स के चैप्टर में देखिए चैप्टर 9, चैप्टर 11, इसका मतलब इसमें जो चैप्टर 10 है, जो चैप्टर नंबर 10 था, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी था, इलेक्ट्रिक करंट था, मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट था, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, एसी मोटर, डीसी मोटर, ये सारा जो चैप्टर, इतना बड़ा जो चैप्टर बन रहा था,
करंट का, उस पूरे चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है। तो सिर्फ 2 ही चैप्टर इसमें रखे हैं, एक तो रखा है लाइट को, एक रखा है वर्क एनर्जी और पावर को। इस वर्क एनर्जी वाले पावर वाले चैप्टर में भी कुछ चीजें डिलीट की गई है। क्या डिलीट की गई है वो अभी हम देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 9 हमारे कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का, और चैप्टर नंबर 11 हो गया हमारे 7 मार्क्स का। तो टोटल ये कितना गेन कर रहा है, 15। अब देखो 8 मार्क्स का लाइट इंपॉर्टेंट है, तो मतलब हमारे पास में 2 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। देखो एक तो हमारे पास में चैप्टर नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है फिजिक्स का, और वो है चैप्टर नंबर 9। लाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया जब करंट चली गई है। बात समझ रहे हैं आप, इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर हटा दिया गया है, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स का कौन सा बन गया, चैप्टर नंबर 9 बन गया है। ये चीज क्लियर हो गई। ये हमारे यूनिट 3 है, कितने मार्क्स की है, 15 मार्क्स की है। अब देखिए यूनिट 4 नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में हम बात करते हैं किसके, नेचर में। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे मान लीजिए वीट है, ग्रेन्स हैं, ठीक है ना, फूड आइटम्स हो गए, इन सब चीजों को हम नेचुरल रिसोर्सेज में काउंट करते हैं। तो उसमें चैप्टर नंबर 12 जो है मेन नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एनर्जी, सोलर एनर्जी, इस टाइप में जो रिसोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं, तो वो चैप्टर कितने मार्क्स का हो गया, 6 मार्क्स का। अब ये देखो ये इजी चैप्टर्स हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज हुआ, ये सारे चैप्टर्स बहुत इजी चैप्टर्स हैं, ज़्यादा हार्ड चैप्टर्स नहीं है, और इनका वेटेज बढ़ना अपने लिए प्रॉफिटेबल है। इनका वेटेज बढ़ना हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिटेबल क्यों है, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम्स में ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये चीज़ अच्छी है कि कुछ चैप्टर्स डिलीट होने की वजह से उन चैप्टर्स के वेटेज बढ़ गए जिनमें स्कोर कर पाना आसान है। कुछ हार्ड चैप्टर्स को रिमूव कर दिया गया, कुछ हार्ड पार्ट्स को रिमूव कर दिया गया है, तो उससे नंबर स्कोरिंग आसान होने वाली है। अच्छे से आप पढ़ेंगे तो बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। जो पिछली बार जो बच्चों ने स्कोर किया था उससे और अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। तो उसके लिए इन पे ध्यान देना है कि ये जो इजी चैप्टर्स हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके अच्छे से अच्छे मार्क्स हमें स्कोर करने हैं। चैप्टर नंबर 14 हमारा है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है। तो देखो चैप्टर नंबर 13 इसमें से हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 13 को इसमें से रिमूव कर दिया गया। रिड्यूस रिसाइकल वाला ये जो चैप्टर था, वेस्ट मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर था, उसको क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। तो चैप्टर 12, चैप्टर 14, 13 चैप्टर रिमूव है। तो इसका मतलब ये कितने मार्क्स का हो गया, 12 मार्क्स का हो गया। दोनों चैप्टर 6 मार्क्स के हो गए हैं। तो अच्छे से स्कोर करना है इसे। अब ये था हमारा यूनिट 4। यूनिट 5 देखिए, चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 18, इसका मतलब 16 और 17 चैप्टर बीच में से हटा दिया है। चैप्टर नंबर 16 हटा दिया, चैप्टर नंबर 17 हटा दिया, चैप्टर नंबर 13 हटा दिया, चैप्टर नंबर 10 हटा दिया, चैप्टर नंबर 7 और 8 भी हटा दिए हैं। इसका मतलब अभी तक हम देख चुके हैं ओवरऑल 5 से 6 चैप्टर्स जो हैं हमारे वो जा चुके हैं। 5 to 6 चैप्टर्स हैज बीन रिमूव्ड। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो चैप्टर नंबर 15 में हमारे पास में कौन सा आ रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है, अर्थ से रिलेटेड जो बातें हैं इस चैप्टर्स में की जाएगी, और इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कितने का है, 6 मार्क्स का है। जो जो चैप्टर्स हटाए गए उनसे क्या हुआ, उनसे एडजस्ट कर लिया गया। देखिए पहले क्या था, पहले इसमें टोटल ये था कि 4 चैप्टर्स थे, और चारों चैप्टर्स 3 मार्क्स के थे। 3 4 जा 12, 4 चैप्टर्स हैं, चारों चैप्टर 3 मार्क्स के हैं, तो 3 3 3 3 टोटल 12 हो गए। अब क्या हुआ, 2 चैप्टर हटा दिए तो कितने मार्क्स गए, 6। तो उन्होंने 3 3 इसमें ऐड कर लिए। ये पहले 3 मार्क्स का था, अब 6 मार्क्स का हो गया। चैप्टर नंबर 18 इंडियन साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट की लाइफ हिस्ट्री के बारे में है, डॉक्टर सलीम अली, ठीक है ना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इनकी लाइफ हिस्ट्री क्या रही है, इन्होंने क्या, इनका आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंस क्या है, इन्होंने क्या काम किया है, कैसे इन्होंने साइंस में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसका मार्क्स वेटेज कितना है, 6 मार्क्स का है। ये वो चैप्टर्स हैं जो आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेंगे। तो इनका मार्क्स वेटेज बढ़ना आपके लिए एक बहुत अच्छा साइन है, आपके लिए बहुत अच्छा साइन है कि इनके मार्क्स बढ़ें। तो उससे क्या होगा, उससे आपकी स्कोरिंग अच्छी हो जाएगी। तो ये टोटल 2 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर रिमूव हो गए हैं, जिसमें हम कह सकते हैं चैप्टर नंबर 16 और 17 इनको रिमूव कर दिया गया। दीज चैप्टर्स हैज बीन रिमूव्ड। सो टोटल मार्क्स कितना हो गया हमारे, ये 12 का, यूनिट 5। ओके, नाउ यूनिट 6।
यूनिट 6 में हमारे पास में कौन सा चैप्टर आ रहा है? चैप्टर नंबर 19। कौन सा आ रहा है? चैप्टर नंबर 19। और वो कौन सा है? बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन का आ रहा है। तो बायोडाइवर्सिटी का जो चैप्टर है उसको कितने मार्क्स का कर दिया इन्होंने? 8 मार्क्स का कर दिया। कितने मार्क्स का कर दिया? 8 मार्क्स का। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया भाई। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए केमिस्ट्री का वो 5th चैप्टर है जो 9 मार्क्स का है। सेकंड नंबर पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई लाइट, और थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बन गया है वो बन गया ये बायोडाइवर्सिटी वाला, क्योंकि 8 मार्क्स का वेटेज रखता है। 8 मार्क्स तक का वेटेज रखता है। लाइन टू लाइन क्वेश्चन आए या चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है ये चैप्टर। 8 मार्क्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 1% से ज़्यादा हमारा बन जाता है। 1% से ज़्यादा का ये वेटेज रख रहा है, आप खुद देखिए। तो ओवरऑल ये हमारे जो चैप्टर्स थे ये हमने देख लिए। ऑलमोस्ट 6 यूनिट्स हमने कवर कर ली। 7th यूनिट जो थी, यूनिट नंबर जो 7 थी हमारी, उस यूनिट नंबर 17 जिसमें नाम था इसका क्या? रोड सेफ्टी। कौन सा था? रोड सेफ्टी। इसे रिमूव कर दिया गया है। रोड सेफ्टी को कंप्लीटली हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। इसका मतलब इस ईयर जब आप बोर्ड का एग्जाम देंगे तो बोर्ड एग्जाम में 10th में आपको रोड सेफ्टी का एक भी क्वेश्चन देखने को साइंस में नहीं मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। 5 मार्क्स का पहले ये चैप्टर हुआ करता था, लेकिन 3 मार्क्स का रोड सेफ्टी हुआ करता था। तो इस 3 को इसमें ऐड कर दिया गया और चैप्टर नंबर 19 को 8 मार्क्स का कर दिया। तो ये ओवरऑल रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया मार्क्स का। जिन जिन चैप्टर्स को हटाया गया उनके अकॉर्डिंग क्या किया गया? नंबर्स को अरेंज कर दिया गया है। तो इस तरीके से ये हमारा इस ईयर का मार्क्स रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है आरबीएसई में। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से चैप्टर कंप्लीटली डिलीट हो गए हैं, और अगर कुछ चैप्टर कंप्लीट डिलीट नहीं हुए हैं तो उनमें से कौन से टॉपिक्स को रिमूव कर दिया है। मतलब आपको कौन से चैप्टर अब नहीं पढ़ने पड़ेंगे। अब आपको इस ईयर कौन से चैप्टर्स आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर नहीं करने हैं, जिनका आपके बोर्ड में कोई रोल नहीं है। तो देखिए, डिलीटेड पोर्शंस की बात कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले यूनिट 1 को ले रहे हैं, और यूनिट 1 में चैप्टर 2 की बात कर रहा हूं। चैप्टर 2 सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है साइंस का। सबसे बड़ा चैप्टर 2 माना गया है 10th आरबीएसई में, क्योंकि इसमें हमारी बॉडी के सारे सिस्टम थे। तो उन सारे सिस्टम्स में से हमने कौन सा सिस्टम हटा दिया है? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें ब्रेन की बात की जाती थी, स्पाइनल कॉर्ड की बात की जाती थी, जिसमें हार्मोन्स के बारे में बात की जाती थी, अलग अलग तरह के हार्मोन्स के फंक्शंस के बारे में बात की जाती थी। इस चैप्टर को यहां से क्या कर दिया है? रिमूव कर दिया है। ऑलमोस्ट क्या कर दिया है? कंप्लीटली रिमूव कर दिया इन 2 सिस्टम्स को। बाकी सिस्टम एज इट इज है। सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। ये सारी चीजें, सारे के सारे सिस्टम एज इट इज हैं, पर 2 सिस्टम है जो रिमूव कर दिए गए हैं। एक तो नर्वस सिस्टम और एक हो गया हमारे पास में एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये 2 सिस्टम्स को हटा दिया गया है चैप्टर नंबर 2 से। इसका मतलब फर्स्ट यूनिट में हमारे सिर्फ जो करेक्शन आया है, जिसमें 4 चैप्टर थे, उसमें करेक्शन सिर्फ कौन से चैप्टर में आया है? चैप्टर नंबर 2 में करेक्शन आया है। और इसमें करेक्शन की वजह से इसका 1 मार्क कम हो गया। पहले 6 मार्क्स का होता था, अब 5 का हो गया। तो ये 1 मार्क किस में ऐड हो गया? फर्स्ट चैप्टर में। ह्यूमन हेल्थ जो 4 मार्क्स का था, इसका 1 मार्क ऊपर चला गया, ह्यूमन हेल्थ 5 मार्क्स का हो गया। तो इस तरीके से ये चैप्टर, हमें इस चैप्टर में ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। अब हम देखते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7। मैंने आपको बोला था जिसमें एटॉमिक थ्योरीज गिवन है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन गिवन है, वो कंप्लीट चैप्टर ही क्या कर दिया है? कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। ये अपने आप में कंप्लीटली रिमूव्ड है। इसमें सारे टॉपिक्स के नाम बताए हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ये कंप्लीटली ऑलमोस्ट रिमूव हो गया है। जैसे देखिए, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन नहीं पढ़ना है, एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन नहीं पढ़ना है, रदरफोर्ड का मॉडल नहीं पढ़ना है, बोहर की हाइपोथेसिस नहीं पढ़नी है, क्लासिफिकेशन, मेंडलीव क्लासिफिकेशन, मतलब पूरा का पूरा चैप्टर ही ऑलमोस्ट क्या कर दिया है? हटा दिया है। फिर भी डिटेल क्या दी गई है? डिटेल टॉपिक बताया गया कि भाई ये टॉपिक हटाया, तो ऑलमोस्ट सब हट गया है। इस पूरे चैप्टर को ही हटा दिया गया। चैप्टर नंबर 7 का नाम ही नहीं लिखा गया। आप देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो गई, पीरियोडिसिटी हो गई, वैलेंसी हो गई, साइज हो गई, मेटेलिक नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज हो गई। ये पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 7 क्या कर दिया गया है? सिलेबस से हटा दिया गया है। अब देखिए,
नेक्स्ट सिलेबस की बात करते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 8, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। चैप्टर नंबर 8 था जिसमें कार्बन की प्रॉपर्टीज को देखते थे, IUPAC के बारे में जानते थे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन नेमिंग करते थे, सीरीज बनाना, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन के रूल देखना, कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ना, ये सारी चीजें, पॉलीमर्स के बारे में पढ़ना, इन सभी को यहां पर क्या कर दिया, कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। क्या कर दिया है, कंप्लीटली रिमूव कर दिया। देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन एटम हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, नॉमेनक्लेचर हो गया, एलोट्रॉप्स हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे लिए यूजफुल है वो हो गए। इसके अलावा अब हम बात कर रहे हैं कौन सी, यूनिट 3 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट 3 की। देखो यूनिट 2 में हमने 2 चैप्टर्स के बारे में बात कर ली थी। किसके बारे में बात कर ली थी, 2 चैप्टर्स के बारे में बात कर ली थी। अब यूनिट 3 की बात कर रहे हैं। तो यूनिट 3 में क्या है, यूनिट 3 में हम बात कर रहे हैं फिजिकल इवेंट्स की। फिजिकल इवेंट्स नाम है यूनिट 3 का। इसमें चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 जो हमारा है लाइट वाला, उस लाइट में से कुछ एक टॉपिक डिलीट हुआ है, पूरा लाइट नहीं हुआ है, ध्यान रखना। लाइट आ रहा है, करंट वाला चैप्टर डिलीट हुआ है, करंट वाला चैप्टर। लाइट में क्या आ रहा है, लाइट में हमारा आ रहा है डिफेक्ट्स इन आई विजन एंड देयर करेक्शंस। आई विजन के जो डिफेक्ट्स हैं, आई विजन के जो डिफेक्ट्स हैं और उनके क्या करेक्शन है, ये वाला जो पोर्शन होता था जिसमें हम हाइपरमेट्रोपिया पढ़ते थे, मायोपिया पढ़ते थे, प्रेस बायोपिया पढ़ते थे, कैटरेक्ट पढ़ते थे, उनके करेक्शन क्या है, कौन सा लेंस लगेगा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते थे। तो इन टॉपिक्स को कंप्लीटली क्या कर दिया है, लाइट में से हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 9 से पूरा चैप्टर आ रहा है, लेंस आ रहा है, मिरर आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, पर आई के जो डिफेक्ट हैं, आई का स्ट्रक्चर आ रहा है ये ध्यान रखना, पर आई का जो डिफेक्ट है ना, डिफेक्ट जो थे आई के वो हटा दिए गए हैं चैप्टर नंबर 9 से। अब देखिए अगला चैप्टर नंबर 10, इलेक्ट्रिक करंट। करंट हटा दी है फिर भी लाइट आ रही है, ध्यान रखना, अभी भी बता रहा हूं, करंट हटा दी है, लाइट आ रही है। तो इलेक्ट्रिक करंट में क्या चीज है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हो गई, यूनिट हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, सिंबल्स हो गए, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, थर्मल इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, AC DC मोटर, जनरेटर, मैग्नेटिक इंडक्शन, ये सारे के सारे टॉपिक्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स क्या कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। सारे के सारे टॉपिक्स क्या कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। किसमें से, कौन से वाले चैप्टर में से, करंट वाले में से। अब देखें यूनिट 3 जिसमें हमारे पास में कौन सा है, फिजिकल इवेंट्स है। कौन सा है, फिजिकल इवेंट्स है यूनिट 3। इसमें हमारे पास में चैप्टर नंबर जो 11 है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। अभी भी यूनिट 3 में ही चल रहे हैं हम। लाइट में से डिफेक्ट्स वाला पोर्शन हट गया, करंट चैप्टर हट गया। अब हम बात करें वर्क, एनर्जी, पावर की। तो वर्क, एनर्जी, पावर में देखिएगा एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल, कंजर्वेशन, डिसिपेशन और रिड्यूसिंग नेचर। तो ये चीज़ ध्यान रखना, एनर्जी में वर्क पढ़ना है, एनर्जी का जो फॉर्मूला है, काइनेटिक और मैकेनिकल, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूलेट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं वो पढ़ने हैं। पावर पढ़ना है और पावर के न्यूमेरिकल पढ़ने हैं, पर एनर्जी के टाइप्स नहीं पढ़ने हैं, जिसमें हम मैकेनिकल, काइनेटिक वो जो डेफिनेशंस पढ़ते थे वो नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। और जो ये चीज़ें हैं एनर्जी से रिलेटेड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे, वो नहीं आएंगे। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं वर्क, एनर्जी और पावर, ये 3 मेन टॉपिक ऊपर से पढ़ना है। मतलब इन टॉपिक्स को हमें नहीं पढ़ना है। एनर्जी हो गया, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, रिड्यूसिंग एनर्जी, ये सारी चीज़ें ये हमारे सिलेबस से इस ईयर के लिए हटा दिए गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। यूनिट 14, यूनिट 4, चैप्टर नंबर 13, 4th यूनिट की बात करने वाले हैं। और 4th यूनिट में जैसे नेचुरल रिसोर्सेज है, तो चैप्टर नंबर 13 की बात कर रहे हैं, वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट में हम पढ़ते थे रिसाइकल, ठीक है ना, रीयूज़। तो ये सारी जो चीज़ें थी कि वेस्ट को मैनेज कैसे किया जाता है, कैसे मैनेजमेंट होता है वेस्ट का, ये वाला जो चैप्टर था, इस चैप्टर को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो ये देख लीजिए, वेस्ट हो गया, टाइप्स ऑफ वेस्ट हो गया, सोर्सेज ऑफ वेस्ट हो गए, लॉसेज हो गए, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें हटा दी गई। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं चैप्टर नंबर जो हमारा 13 है उसको कम्प्लीटली क्या कर दिया है, हटा दिया है। और उसके जो नंबर्स हैं उनको
ऊपर नीचे मैनेज कर दिया है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। किसकी बात करते हैं? यूनिट नंबर 5, अर्थ और स्पेस वाली। इसमें हमारे चैप्टर नंबर 16 है, जिसमें यूनिवर्स और इवोल्यूशन की बात की जाती थी कि अर्थ पे इवोल्यूशन कैसे हुआ है, अर्थ पे कोई ऑर्गेनिज्म बना है तो कैसे इवोल्यूशन हुआ है, उसका ऑर्गेनिक कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से, क्योंकि इवोल्यूशन की अलग अलग थ्योरीज है कैसे ह्यूमन आए हैं अर्थ पर, इसकी अलग अलग थ्योरीज है। पर इसको समझाने के लिए ऑर्गेनिक कंसेप्ट क्या है, ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ते थे। तो इस चैप्टर को भी कंप्लीटली क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। सारे के सारे थ्योरीज हटा दी गई है, पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, और इसके जो 3 मार्क्स थे वो ऊपर वाले चैप्टर नंबर 15 में ऐड कर दिए गए हैं। तो ये एडजस्टमेंट चलता रहता है इस तरीके से। तो ये हमारा था यूनिट 5 और चैप्टर नंबर 16। अब देखिए चैप्टर नंबर 17 था सर्च ऑफ लाइफ आउटसाइड ऑफ अर्थ, एलियन के बारे में पढ़ना, या हमारी जो लाइफ है वो अर्थ के बाहर है या नहीं है, पॉसिबल है या नहीं है, अदर प्लैनेट्स पे क्यों नहीं पॉसिबल है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम किस में पढ़ते थे? चैप्टर नंबर 17 में। जैसे देखिए मेन स्पेस कंपेन होगा, इंडियन स्पेस हो गया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस हो गए, तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आती थी। 3 मार्क्स का इस चैप्टर का वेटेज था, तो इसके जो 3 मार्क्स थे वो हटा दिए गए और वो 3 मार्क्स एडजस्ट कर दिए किसमें? इंडियन साइंटिस्ट वाले चैप्टर में, जो कि हमारा है चैप्टर नंबर 18। तो ये चैप्टर भी कंप्लीटली क्या हो गया? रिमूव हो गया। तो देखो कौन से चैप्टर पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट आया है। इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर पूरा चला गया, 7th 8th चैप्टर हमारे एटॉमिक थ्योरी वाला और कार्बन वाला पूरा कंप्लीट चला गया, वेस्ट वाला चैप्टर पूरा चला गया। कौन सा? वेस्ट वाला चैप्टर भी चला गया। ये चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 16 चला गया, तो और रोड सेफ्टी वाला पूरा चला गया। तो वो जो चैप्टर गए हैं उन सबका मार्क्स रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट हो गया। अब देखिए लास्ट और फाइनल हमारा कौन सा है? यूनिट 7, यानी जिसमें है रोड सेफ्टी। तो रोड सेफ्टी वाला चैप्टर कंप्लीटली क्या कर दिया गया है? रिमूव कर दिया गया है। तो ओवरऑल ये हमारा रिवाइज्ड सिलेबस है 10th RBSE का। तो बेटा बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से देखने हैं, जिनका मार्क्स वेटेज सबसे ज़्यादा आ रहा है। जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, केमिकल्स इन एवरीडे लाइफ है, उसका 9 मार्क्स का वेटेज हो गया है। लाइट का 8 मार्क्स का वेटेज हो गया है, बायोडाइवर्सिटी का 8 मार्क्स का वेटेज हो गया है। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। जो आपके चैप्टर पीछे वाले चैप्टर्स जो हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इंडियन साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, अर्थ की बात कर रहे हैं, या स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं, या जैसे मान लीजिए साइंटिफिक नेम लर्न करना हो गया, तो ये वो चैप्टर्स है जहाँ पे आपकी प्रैक्टिस चाहिएगी। तो आपको बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस करनी है ताकि अच्छे से अच्छा आप क्या कर सकें? स्कोर कर सकें। तो ये ओवरऑल इस ईयर का रिवाइज्ड सिलेबस था हमारा 10th RBSE का 2021 के लिए। तो अच्छे से प्रिपेयर कर दिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू।